नमस्ते सभी को नमस्कार। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो 8वां क्वेश्चन चलेगा। लास्ट है 15.2 का 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दी गई आकृति में ABCD एक आयत है जिसकी भुजा AB 10 सेमी, BC 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में ये आकृति हमारे पास बनी हुई है और इसमें प्रत्येक के अंदर ये इस प्रकार से हमारे पास वृत्तखंड बने हुए हैं। इस तरीके से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही वृत्तखंड बने। यस, और इस आकृति का नाम है आयत। इसके अंदर 4 त्रिज्याखंड बने हैं। अब छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसमें इस AB, इसका नाम है आयत का ABCD। AB की माप 10 सेमी, BC हमारे पास कितनी है 7 सेमी, और ये हमारा क्या है छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें और दे रखा है कि यहाँ आयत की लंबाई कितनी है 10 सेमी। ध्यान देंगे चौड़ाई हमारे पास कितनी है 7 सेमी, और 4 बने त्रिज्याखंडों की त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ये भी 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्तखंड, ये त्रिज्याखंड, ये भी 3.5 सेमी त्रिज्या का त्रिज्याखंड, ये भी और ये भी। इस प्रकार से हमारे पास 4 त्रिज्याखंड बने हुए हैं। अब हमें छायांकित भाग जो बीच वाला है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले किसका क्षेत्रफल निकालना है आयत का क्षेत्रफल, और उसके बाद 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल को यदि हम घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चारों त्रिज्याखंडों से मिलाकर के क्या बन जाएगा, एक वृत्त भी बन जाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात घटा देंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप त्रिज्याखंडों का ही क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो सबसे पहले आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है भाई 90 डिग्री। इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री होगा। यहाँ आयत है हमारे पास, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। और R हमारे पास दे रखा है 3.5 सेमी। तो अब सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई का चौड़ाई, तो लंबाई 10, चौड़ाई 7, 10 7 70 वर्ग सेमी। इसके बाद चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, आयत में बने 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। चारों त्रिज्याखंड समान है, इसलिए पाई R² थीटा बटा
इसमें 4 त्रिज्याखंड है। मैंने आपको बताया था कि चारों त्रिज्याखंडों को मिला करके एक वृत्त भी बन जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाने पर भी हमारे पास वही उत्तर होगा। तो यहाँ देखो 4 का आगे करेंगे 4 गुणा 22/7 गुणा r का मान 3.5 गुणा 3.5 गुणा थीटा का मान 90/360। 9 चौ 36, 4 से 4 कट गया, 7 पंजे 35.5, 22 गुणा 0.5 22 पंजे 110 यानी कि 11 गुणा 3.5, 35 एकम 35, 8 से 3 35 38 38.5 वर्ग सेमी। समझ में आ गया? काट लेंगे इसको। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 70 माइनस 38.5, तो 70.0 38.5, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 6, 6 में से 3, ये हो जाएगा 31.5 वर्ग सेमी। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इसी के साथ हमारी 15.2 समाप्त। अब हमारी चलेगी 15.3, और 15.3 में भी इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो होंगे। उसमें भी हमारे पास छायांकित भाग देगा, कुछ वैसे भाग बना करके देगा, उन भागों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक उदाहरण है। उदाहरण नंबर आपका 9 नंबर का जो उदाहरण है उसको ध्यान से देखेंगे, और उस उदाहरण को हल करेंगे। पहले उदाहरण नंबर 9 उस महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान से वो देखना है। उदाहरण 9, इसमें हमारे पास क्या है? प्रश्न 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे मैदान का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? एक वर्गाकार मैदान, ये वर्गाकार, और इस वर्गाकार मैदान के 2 सिरों पर, कितने सिरों पर? 2 सिरों पर क्या बनी हुई है? एक वृत्ताकार। ये क्या है? ये 2 क्यारी बनी हुई है। इन क्यारियों का, इस पूरे मैदान का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। पूरे मैदान का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे, मैदान में हमारे पास ये मैदान है पूरा, जिसके अंदर ये वर्ग भी है और ये 2 वृत्ताकार क्यारी भी हैं, जो कि हमें एहसास होगा कि ये वृत्ताकार क्यारी जुड़ करके ये वृत्ताकार जो क्यारी है हमारे पास क्या है? वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड। इन वृत्तखंडों का भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है ये जो वर्ग के विकर्ण है, ये सबसे पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी है? 58 मीटर। ध्यान से देखेंगे, वर्ग की भुजा 58 मीटर है, और प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र, प्रत्येक वृत्त का केंद्र वृत्त के विकर्णों का
छेद बिंदु है। इसका मतलब है कि जो ये विकर्ण है, विकर्ण इसका क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। विकर्ण की जो लंबाई है वही इसमें वृत्त का क्या होगा, व्यास। तो यहाँ पर प्रत्येक विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु विकर्णों के का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त का क्या है, केंद्र है, केंद्र है। इसलिए विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई बराबर होगा वृत्त का व्यास। यानी कि जितना हमारा विकर्ण होगा उतना ही वृत्त का क्या होगा, व्यास। अब हमारे पास इसकी प्रत्येक भुजा हमारे पास 58 मीटर है। हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे। ये वर्ग है, ये हमारे पास 58 मीटर के दिए हुए हैं। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करना होगा, आपको बोधायन प्रमेय का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करेंगे बोधायन प्रमेय का। और बोधायन प्रमेय में इस समकोण के सामने की जो भुजा है हमारी, ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए 58 का होल स्क्वायर प्लस 58 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा विकर्ण होगा, ये इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें बोधायन प्रमेय का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे, बोधायन प्रमेय। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसका नाम दे दो A B C D, ये हमारा O। तो सबसे पहले विकर्ण आयत का वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यानी कि 58 का होल स्क्वायर प्लस 58 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, 58 स्क्वायर प्लस 58 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 58 गुना 58, 8 64, 8 45 46, 8 45 46, 5 8 40 4, 55 25 4 29, 4 6 3 3 3364। देखो 8 64 हासिल 6, 8 40 46, 5 8 40 हासिल 4, 55 25 4 29 4, 3364 प्लस 3364। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 4 8, 6 6 12, 3 3 6 1 7, 3 3 6 और 1 6। 6728 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 6728 का वर्गमूल 2 का भाग देंगे, 33 64, फिर 2 का भाग दिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 8 141, फिर हमारे पास आएगा 29 का, क्योंकि 29 का तो ये हो जाएगा हमारे पास 16
16/82 में 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 एकम 29, 1 जोड़ा 29 गुना 2 √2 58 √2 कितना आ जाएगा 58 √2। तो ये हो जाएगा बी कार्ड की लंबाई बराबर 3364 प्लस 3364 का अंडर रूट यानी कि 67, 28 का अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 58 √2। इसलिए यहाँ पर वृत्त का जो व्यास है, इसलिए वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा यहाँ 58 √2। तो r कितनी हो जाएगी 58 √2 में 2 का भाग देंगे तो 29 √2 से ये हो गई वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना हो गया 58 √2 और r का मान हो गया 29 √2। अब दोनों ओर बनी क्यारियों का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार क्यारी का वृत्ताकार। अब यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का मान। इसलिए वृत्तखंड में थीटा का मान त्रिज्या द्वारा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। अब वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल वर्ग के सिरे पर बनी वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा देखो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 2 -360 -1/2 r स्क्वायर साइन 90। थीटा का मान 90 हो गया तो ये मान रख दो 22/7 गुना r का मान 29 √2 का होल स्क्वायर बटा गुना 90/360 -1/2 गुना 29 √2 का होल स्क्वायर का 1। अब 29 गुना 29 22/7 ये तो कट ही जाएगा 9 चौक 36 2 और ये 11 गुना 29 √2 का होल स्क्वायर का मतलब है 29 गुना 29। तो 29 गुना 29 कितना होगा 841 और √2 का होल स्क्वायर का मतलब है 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 841 गुना 2 841 गुना 2 अपॉन 2। समझ में आ रहा है ये 7 दूनी 14 7 दूनी 14 माइनस 1/2 गुना 29 √2। तो 29 गुना 29 वो 841 गुना 2 ये हो जाएगा। अब इसको आप काटो हल करो 2 एकम 2 ये 2 से 2 कट गया 2 एकम 2 2 7 14 841 गुना 11 गुना 841 11 एकम 11 11 44 45 4 11 88 4 92 92 से 51 11 एकम 11 11 44 45 11 88 4 92 92
51/7 माइनस 841/1। तो ये 7 का क्या आ जाएगा लेसर, 9251 माइनस 841 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 56, 56 और 2 58। घटा दो 9251 में से 58 को घटा दो। 58 87, 11 में 7 घटाएंगे 4, 14 में 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 और 11 में से 8 घटाएंगे तो 4, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, यानी कि 3484/7, 3484/7। अगला आगे ध्यान देंगे, दोबारा देखिएगा। ये वृत्ताकार क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समकोण का विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 58/2, वृत्त का व्यास ये हो जाएगा, त्रिज्या ये हो जाएगी, थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। अब वर्गखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्ग के दूसरे पर बनी वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin 90। पाई का मान 22/7, r मान कितनी है 29/2 का होल स्क्वायर गुणा थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 29/2 का होल स्क्वायर गुणा 1। काटेंगे तो यहाँ 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 2 से काट लिए 11 हो गया, 11 का 11 29 गुणा 29/2 का होल स्क्वायर। तो देखो 29/2 का होल स्क्वायर, तो 29 गुणा 29 पहले तो, फिर उसके बाद में √2 का 2, तो यहाँ 58 गुणा 29, 29, 29, 841, 841 गुणा 2, 2 चौक 8, 1682। तो ये हो गया 11 गुणा 841 गुणा 2 बटा 360, यानी 7 दूनी 14 माइनस 1/2 गुणा 841 गुणा 2। आगे बढ़ेंगे, आगे जब किए तो हम गुणा करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 7 14 हो गया, 11 एकम 11, 11 44 45, 11 88 92, 92 से 51 बटा 7 माइनस इसको 841 बटा 1, 7 का क्या ले लिया लेसर, 92 51 हो गया। यहाँ पर 1 का 7 एकम 7, 7 चौक 28, 8 से 2, 7 2 8 56 और 2 58, 58 बटा यहाँ पर 92 51 बटा 92 51 में से 58 87 को घटा दिए, तो ये हमारे पास आ गया 11 में से 7 घटाया 4, 14 में से 8 घटाया 6, 14 बच गए, 14 में से 8 घटाया कितना बच गया 6, 11 में से 8 घटाया यहाँ पर 3 बचेगा और ये 3364 ये हो जाएगा 3364/7 वर्ग सेमी। ये एक क्यारी का है, तो 2 क्यारियों का कितना हो जाएगा, 2 क्यारियों का क्षेत्रफल, 2 क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणा 3364/7, 3364/7 ये 2 क्यारियों का क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 वृत्ताकार क्यारियों का, 2 चौक 8, 2 छकी 12, 4 दूनी 8, 2 छकी 12 से 2 3 6 1 7, 2 3 6/7 वर्ग सेमी। अब ये तो किनका क्षेत्रफल आया है, 2 क्यारियों का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आया है, ये 2 क्यारियों का क्षेत्रफल। 2 कौन सी क्यारी है, ये वृत्ताकार क्यारी हमारी, और इन वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल कितना आ गया 2
5728/7 वर्ग सेमी। भाग दे लो, काट लो, आगे कटे तो 2 7 7 8 56 7 9 63, 4 बच गया। 67 28 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 8 56 7 9 63, बच गए कितने? 4, उतारेंगे 2, 7 की 42, बच गया कितना? 0, यहाँ 8, 7 एकम 7, 1.03, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 961.14, 961.14 वर्ग सेमी। अब इसके बाद ये हमारे पास यहाँ वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल तो यह है। अब बचा क्या बीच में? ये वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 58 का होल स्क्वायर बराबर 3358 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3364 वर्ग सेमी। अब प्रश्न में हमारे पास क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में हमारे पास ये वर्ग भी आ गया और ये दोनों वृत्ताकार क्यारी भी आ गई। तो हमारे पास संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल यानी कि ये संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल बराबर 3364 प्लस 961.14। तो 0.14 तो जो कि क्यों? 4 और 1 5, 6 और 6 12, 3 और 12 1 13, 3 और 1 4, 4325.14 वर्ग सेमी। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। केवल एक चीज ध्यान रखना, ये 90 डिग्री इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। विकर्ण की जो लंबाई होगी वो वृत्त का व्यास होगा और वृत्त के व्यास के द्वारा त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या ज्ञात होने के बाद वृत्तखंड बनेगा ये। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का प्रत्येक विकर्ण समकोण पर समद्वि भाजित करता है। तो उसके द्वारा हमें 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनने के बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। तो हमारे पास कितना आएगा? 3364/7 का होल वर्ग सेमी। ये एक क्यारी का आएगा, 2 का हो जाएगा ये और इसका ये आ जाएगा। फिर वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों के क्षेत्रफल का क्या करेंगे? योग। तो हमारे पास 4325.14 वर्ग सेमी होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये उदाहरण होता है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। 1-2 बार करेंगे इसको, अभ्यास आ जाएगा। धन्यवाद।